हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसे कि आप ये डिस्प्ले पे देख रहे हैं, किचन के हवाले से किचन में जो ग्रीस या कचरा वगैरह जो आप पाइपलाइन के अंदर जम जाता है, उसका मुस्तकिल हल क्या है, आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं एक अदद सिंक, और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके अंदर जो ग्रीस वगैरह होती है या कचरा होता है वो हम किस तरीके से रोकते हैं। अमूमन घरों में ये चीज़ नहीं लगी होती, जिसकी वजह से जो किचन की सीवरेज की लाइन होती है, वेस्ट वाटर की लाइन जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, चोकिंग हो जाती है उसमें, और उसके बाद किचन के अंदर पानी या बदबू, स्मेल, इस टाइप की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये जी इसका टैप हम ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये पानी जा रहा है इसका, और ये ड्यूल है दोनों तरफ से। अब आ जाते हैं हम इसके मेन हिस्से में। मेन हिस्सा जी इसके ये ऊपर इसकी जो सिंक लगा हुआ है किचन का वो है जी, ये आप देख सकते हैं। उसके नीचे इसके कैबिनेट के नीचे अगर हम जाएं तो आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पर एक अदद लगा हुआ है ग्रीस ट्रैप। ये ग्रीस ट्रैप काम क्या करता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसकी ये फिटिंग है जी, ऊपर सिंक है, ये देख लें आप पूरा। उसके बाद इसकी ये पूरी फिटिंग है, पाइप हैं किस तरीके से हैं, और उसके अलावा इसके अंदर एक अदद पी ट्रैप भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये पी ट्रैप इसलिए होता है कि पानी की जो ब्लॉकेज नहीं होती इसमें, और सेकेंडली इसकी जो स्मेल बैग होती है वो नहीं आती। क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये हिस्सा इस लेवल पे है, तो यहाँ पर पानी आपका कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से एक किस्म की ये एयर लॉक नहीं होने देता, और यहाँ से कोई भी बैग स्मेल ऊपर की तरफ नहीं आएगी, इस हिस्से से आपके किचन के अंदर नहीं जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं मेन अपने ग्रीस ट्रैप के ऊपर। तो ग्रीस ट्रैप में आप ये देख लें, ये एसएस का बना हुआ है, बहुत सारी यानी कि एमएस में भी ये बनता है, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं आप। और ये तो इस वक्त जो फिटिंग है ये डबल यानी कि ड्यूल सिंक है, तो उसकी फिटिंग है, सिंगल में भी ये लग जाता है। तो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पानी यहाँ से आता है ऊपर से, आप कोई भी बर्तन वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं, तो वो सारा पानी यहाँ से आता है। उसके बाद यहाँ से इन होता है इस ग्रीस ट्रैप में, और यहाँ से ये आउट हो जाता पानी, और ये नीचे सीवरेज की लाइन में जाके मिल जाती है ये लाइन। तो इसका हम कवर खोलते हैं ऊपर का ढक्कन, तो ये आप देखें। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि दो हिस्से बने हुए हैं, दो मुख्तलिफ बॉक्स हैं, और पहले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो पानी थोड़ा क्या अच्छा खासा गंदा है। उसके अलावा पानी जो दूसरी जगह पर, इसमें पानी गंदा तो है, लेकिन इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई कचरा नहीं है। और आप ये देख सकते हैं इस लाइन के अंदर ये पानी जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप ये देखें यहाँ से पानी आएगा, मैं पानी खोलता हूँ ऊपर से, ये आप देखिएगा अभी वीडियो में, ये देखेंगे ये पानी आना शुरू हो गया, और ये पानी डायरेक्टली इस बॉक्स के अंदर आ रहा है। यानी कि इस बॉक्स में क्या लगा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बॉक्स में लगी होती है एक अदद मैश, यानी कि एक बास्केट लगी होती है जो कि इस पानी को फिल्टर करती है, और जितना भी कचरा या ग्रीस या कोई भी घी होता है, अमूमन सालन के बर्तन धुलते हैं जब, तो उसके साथ जो उसके पार्टिकुलर्स होते हैं, सालन के कचरा होता है, कोई भी आता है, अगर ये चीज़ ना लगी हो तो डायरेक्ट इस लाइन में आएगा, और ये लाइन कहीं ना कहीं एल्बो के पास से ब्लॉकेज हो जाएगी, कहीं ना कहीं ठहरेगा पानी, और वो कचरा वहाँ जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। तो पानी जब यहाँ से इन होता है तो इस मैश के अंदर गिरता है, इस बास्केट के अंदर। इस बास्केट में जब गिरता है तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कचरा है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये कचरा है, और ये कचरा सारा यहीं रुक जाता है। और कचरा रुकने के बाद पानी जो है यहाँ से इस कचरे से फिल्टर होकर के इस जगह पर आ जाता है। इसके बॉटम पे ये सारी इसकी एग्जिट लाइन भी बनी हुई है। मैं दोबारा पानी खोलता हूँ तो आप ये देखें, ऊपर से पानी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया, ये देखें जी, ये बास्केट में गिर रहा है। बास्केट में गिरने के बाद यानी कि यहाँ से ये पूरा पानी छना, सारा कचरा रुका, उसके बाद यहाँ पर आया पानी, देखें आप, यहाँ पानी का फ्लो भी नहीं, और ये जो पानी है डिस्चार्ज की, यानी कि जो वेस्ट में जाके मिल रही है उसके अंदर जा रहा है। इसमें मोटा कचरा या किसी किस्म का भी ग्रीस जो बन जाती है किचन के अंदर, लाइनों के अंदर अक्सर शिकायत आती हैं घरों में कि कुछ अरसे बाद उनके किचन की जो सीवरेज की लाइन होती है वो चौक हो जाती है, और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल, बदबू पैदा हो जाती है।
और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पानी पानी भी हो जाता है, तो जिसकी वजह से बड़ा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा यानी कि हम बहुत बुरा समझते हैं उसको। तो सबसे बेहतरीन है और इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। अगर आप स्पेशली डिज़ाइन करेंगे तो थोड़ा कॉस्ट भी पड़ता है, एसएस में एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। अगर आप ये बॉक्स ग्रीस ट्रैप के नाम से बनता है ये, और ये बना बनाया भी मिल जाता है मार्केट में, स्पेशली आप बनवा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये बताया कि जी किचन के अंदर से पानी को हम लोग किस तरीके से फ़िल्टर करके आगे यानी कि हम अपनी सीवरेज में जाने देते हैं, ताकि किसी किस्म का भी कोई कचरा या कोई भी चीज़ या ऑयल जब होता है, वो घी होता है, जम जाता है एक जगह पर, तो वो प्रॉब्लम करता है। तो इसकी आप हफ्ते में 2 दफ़ा सिंपली इसकी क्लीनिंग करते हैं। इस मैश को निकाल करके आप क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मैश वापस लगा देते हैं। तो सिंपली आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद इस किस्म की वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू जी।